ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज अपने एग्रीकल्चर बायोलॉजी का लेसन नंबर फर्स्ट है, जिसका पार्ट 11 पढ़ेंगे। क्लास 12 में जो आपका लेसन फर्स्ट है उसका पार्ट 11वां चल रहा है। लास्ट वीडियो में अपने जो संकरण की विधियां कितनी पढ़ चुके हैं, वंशावली विधि पढ़ी, उसके बाद में पुंज विधि पढ़ी। तो तीसरी विधि आज अपने पढ़ेंगे प्रतीप संकरण विधि। प्रतीप संकरण विधि में अपने कल पढ़ा था कि प्रतीप संकरण क्या है, जिसमें क्या F1 पीढ़ी है, उसके बाद वाली पीढ़ियों का जो F1 का जनक था, F1 पीढ़ी है, उसके बाद वाली पीढ़ियों में जो जनक पादप थे F1 के, उनका संकरण प्रतीप करवाया जाता है। इस कारण से प्रतीप संकरण विधि कहते हैं। इसमें जिस जनक का उपयोग किया जाता है उसे आवर्ती जनक कहते हैं, और जिस आवर्ती जनक का दूसरे जनक से जब संकरण करवाते हैं तो उसे अनावर्ती जनक कहते हैं। यानी जिसका संकरण के लिए उपयोग किया जाता है वह आवर्ती जनक, यानी ये कीटग्राही किस्म थी, इसमें कीट लगे हुए थे और कीटों को ग्रहण करने वाली। तो इसमें अपने संकरण करना है, यानी इस किस्म को अच्छा बनाना है, तो अपने दूसरी अनावर्ती जनक के रूप में एक फसल लेंगे, उसे क्या दूसरा जनक या अनावर्ती जनक कहते हैं। तो इस प्रकार आवर्ती जनक जिसे प्रतीप संकरण के लिए उपयोग में लिया जाता है। सबसे पहले इसमें क्या करेंगे आप, अनावर्ती जनक बी और जिसका संकरण करवाना है उसे आवर्ती जनक कहते हैं ए। तो जो प्लांट लिए उसे कैपिटल आर से अनावर्ती को दर्शाया, मतलब राउंड बीज हो गया, बीज के आधार पर जैसे अपने 10th में पढ़े हैं मेडल के लिए, उस हिसाब से देखेंगे तो कैपिटल आर राउंड बीज है, और ये स्मॉल जो झुर्रीदार बीज है निम्न क्वालिटी के हैं, उनसे संकरण करवाना है। तो अपने पता है जब इनका संकरण करवाते हैं तो अपने को हमेशा F1 पीढ़ी प्राप्त होती है। F1 पीढ़ी में क्या होता है, इस तरह के सारे पौधे प्राप्त होते हैं, गोल होते हैं और विषम युग्म होते हैं। ये पढ़ा हुआ आपने गोल और विषम युग्म की। विषम युग्म की मतलब जिसके युग्मक दोनों असमान है, एक जैसे नहीं हो। ये समयुग्म की है और ये भी समयुग्म की है। जब दोनों में एक एक जीन आएगा तो ये दोनों जीन समान नहीं होंगे, अलग अलग होंगे। प्रभावित कौन होगा, प्रभाव ये दर्शाएगा, लेकिन फिर भी इसमें इसकी जो उपस्थिति है जीन की वो शुद्धता प्रकट करती है। इस कारण ये F1 पीढ़ी है। अब जो F1 पीढ़ी में पौधे प्राप्त होते हैं उनका क्या आवर्ती जनक के साथ प्रतीप संकरण करवाते हैं। F1 पीढ़ी में जो पौधे प्राप्त हुए इनका किससे आवर्ती जनक के साथ में संकरण करवाते हैं। इस तरह से ये लिया आवर्ती जनक और इसका ये F1 पीढ़ी होगी और ये आवर्ती जनक, इन दोनों से संकरण करवाया। तो संकरण करवाने के बाद में आगे जो नई पीढ़ी प्राप्त होगी उसमें फिर आवर्ती जनक करवाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जनक ए है वो कीटग्राही है और जनक बी है वो कीटरोधी है। तो एक कीटग्राही था एक कीटरोधी था, अपने सुधार किसमें करना है, कीटग्राही में करना है। दोनों जनकों में संकरण करवाते हैं। संकरण करवाया तो कौन सी पीढ़ी प्राप्त हुई, F1
क्या करेंगे, यानी चौथे वर्ष में बैक क्रॉस 2 होगा। अब बैक क्रॉस 2 है, उसमें अपने क्या करेंगे, वैसे ही कौन से पौधे लेंगे, F1 पीढ़ी में जो प्राप्त हुए उनको और एक आवर्ती जनक लेंगे। यहाँ पर कौन से, ये आवर्ती जनक लिया, फिर ये F1 पीढ़ी में प्राप्त हुए, इनका संकरण किससे करवाना है अपने को, आवर्ती जनक ए से, ये आवर्ती जनक है। आवर्ती जनक ए से प्रतीक संकरण करवाया, प्रतीक संकरण में आपने ऊपर इसके बाद भी इस तरह से नोट करना था। फिर अब इसमें कौन सी क्रिया दोहराते हैं, इसमें वही तीसरे वर्ष की क्रिया दोहराते हैं जो पहले थी अपने तीसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष की क्रिया दोहराते हैं। फिर इसके बाद में अपने जो पांचवा वर्ष है, इसमें भी क्या करते हैं, पांचवें वर्ष में, पांचवें वर्ष में क्या होगा, बैक क्रॉस 3 होगा। अब बैक क्रॉस 3 में अपने सेम वही क्रिया करेंगे, यानी ये वाले बीज हैं इस तरह से, फिर यहाँ पर कैपिटल आर और स्मॉल आर लेंगे, फिर इसका किससे संकरण, अपने इससे करवाना है प्रतीक संकरण, तो ऐसे लिखेंगे और स्मॉल आर लिखेंगे, और यहाँ पर तीसरे वर्ष की क्रिया दोहराते हैं, वही तीसरे वर्ष की क्रिया। तो पांचवें वर्ष में अपने को बैक क्रॉस 3 करवाया संकरण, इसके बाद में फिर छठे वर्ष में अपने कौन सा बैक क्रॉस होगा, बैक क्रॉस 4 यानी प्रतीक संकरण 4 है। इसमें वही आवर्ती जनक लेंगे, F1 पीढ़ी के पौधे थे उसमें ये आवर्ती जनक था, ये यहाँ पर फिर आवर्ती जनक है। तीसरे वर्ष की क्रिया दोहराते हैं। ये छठे वर्ष तक अपने बैक क्रॉस 4 तक पहुंचे। इसके बाद में सातवें वर्ष में फिर क्या करना है, सातवें वर्ष में बैक क्रॉस 5 है, ये भी सेम वैसे ही क्रिया होगी, आवर्ती जनक होंगे, F1 पीढ़ी होगी, इसको आवर्ती जनक से संकरण करवाएंगे, आवर्ती जनक ए से प्रतीक संकरण करवाया और तीसरे वर्ष की क्रिया दोहराते हैं। अब अपने इसमें कितने वर्ष, 7 वर्षों तक कौन सी क्रिया दोहराई है, तीसरे वर्ष की क्रिया दोहराई है, मतलब बार बार अपने क्या किया है, F1 होते हैं उनका आवर्ती जनक ए से संकरण करवाते रहे। अब इसके बाद में 7 वर्षों तक ये क्रिया हुई, 8वें वर्ष में अपने क्या करेंगे, जब बैक क्रॉस 6 होगा तब क्या करते हैं, फिर आगे नोट करेंगे 8वां वर्ष। 8वें वर्ष में कौन सा बैक क्रॉस होगा, बैक क्रॉस 6 होगा। इसमें भी वही अपने पौधे आवर्ती जनक के रूप में लेंगे,
क्या कीट परीक्षण करते हैं, कीट परीक्षण करेंगे। और जो रोधी पौधे हैं उनमें स्वपरागण कराते हैं। कीट रोधी पौधे हैं उनमें क्या होने दिया जाता है, स्वपरागण। तो सबसे पहले लिखेंगे आप कीट परीक्षण करते हैं। फिर रोधी पादपों में स्वपरागण। तो ये क्रिया अपने कौन से 8वें वर्ष में करेंगे। फिर जो स्वपरागित बीज है, इन स्वपरागित बीजों को क्या करते हैं, अलग अलग रखते हैं। स्वपरागित बीजों को अलग अलग रखते हैं। 8वें वर्ष में ये कौन सी क्रिया, कीट परीक्षण किया, फिर स्वपरागण होने दिया। स्वपरागण करने के बाद जो बीज बने उन बीजों को क्या किया, अलग अलग एकत्रित करके रखते हैं। फिर इसके बाद में 9वां वर्ष है। 9वें वर्ष में क्या करेंगे, जो बैक्ट्रोसिक्स था, इस बैक्ट्रोसिक्स में अपने को F2 पीढ़ी प्राप्त होगी। यानी पहले बीज होने से पहले ही उन पौधों में संकरण करवा लिया जाता था, पीढ़ी प्राप्त नहीं की। अब इसमें बीज प्राप्त हो गए, वो कौन सी पीढ़ी के, F2 पीढ़ी के बीज प्राप्त हुए। अब जो F2 पीढ़ी के बीज हैं, इन बीजों को क्या करते हैं, एकल पादप संततियों के रूप में उगाते हैं। जो स्वपरागित बीज हैं, इन बीजों की क्या करते हैं, युक्त बीजों की एकल पादप संततियां उगाते हैं। एकल पादप संततियां उगाते हैं। तो इस तरह से ये 9वें वर्ष में कौन सी B6, इसमें अब प्रतीप संकरण नहीं करवाया गया, इसमें अपने सीधा F2 पीढ़ी जो प्राप्त हुई उसमें क्या करेंगे, इसमें जो एकल पादप संततियां हैं उन्हें उगाते हैं। फिर आगे 10वां वर्ष है। 10वें वर्ष में क्या करते हैं, वही बैक्ट्रोसिक्स था, इसके बाद में F3 पीढ़ी प्राप्त होगी। और F3 पीढ़ी में क्या करते हैं, फिर से एकल पादप संततियां उगाते हैं। इसमें भी इन बीजों को अलग अलग करते हैं। एकल पादप संततियां उगाते हैं। वह बीजों को अलग अलग रखते हैं। तो ये 10वें वर्ष में कौन सी पीढ़ी प्राप्त होगी, 10वें वर्ष में F3 पीढ़ी प्राप्त हुई है। इसके बाद में है 11वां वर्ष। तो 11वें वर्ष में क्या करना है, 11वें वर्ष में अपने को जो F3 पीढ़ी थी उसमें क्या करते हैं, संततियों का समन्वित उपज परीक्षण किया जाता है। 11वें वर्ष में कौन सी F3 पीढ़ी थी, उसी में ही क्या करते हैं, समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। तो जो बीज प्राप्त हुए, जो कीटरोधी बीज थे, उन कीटरोधी बीजों में क्या करते हैं, बीजों में समन्वित उपज परीक्षण करते हैं। तो ये सारे 11वें वर्ष तक कितनी पीढ़ियां, F3 पीढ़ी प्राप्त हुई थी। अब आगे जो लास्ट वर्ष है, उस लास्ट वर्ष में क्या करेंगे, जो बीज थे इन समन्वित उपज परीक्षण करने के बाद में 12वें वर्ष में उगाएंगे। तब क्या होता है,
उनका गुणन और वितरण किया जाता है। यानी कीटरोधी किस्में या कीटरोधी जो बीज है, कीटरोधी बीजों की संततियों का गुणन व वितरण किया जाता है। इस तरह से कौन सी प्रतीक संकरण विधि है, इसमें टोटल कितने वर्ष लगते हैं? 12 वर्ष लगते हैं। तब कौन सी किस्म प्राप्त होती है? कीटरोधी और कैसी? अधिक उपज वाली किस्म मिलती है। तो 12 वर्ष में अपने को कीटरोधी और अधिक उपज वाली किस्मों का गुणन और वितरण करना होता है। तो आज अपने इसमें प्रतीक संकरण विधि के बारे में पढ़ा। इसे आप अपनी नोटबुक पे नोट करिएगा। नेक्स्ट वीडियो में अपने प्रतीक